Hello बच्चों, let's read the question. Question says each of three identical jewelry boxes has two drawers. In each drawers of the first box there is a gold watch. In each drawer of the second box there is a silver watch. In one drawer of the third box there is gold watch, while in the other there is a silver watch. If we selected a box at random, open one of the drawers and find it to contain a silver watch, then what is the probability that the other drawer has the gold watch? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है P ऑफ E1 E2 E3 कोई सा भी इवेंट है E3 बाय A इक्वल टू होता है P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाय E3 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाय E2 प्लस P of E3 इंटू P of A by E3। ये बेस थ्योरम होती है, बेस थ्योरम। और इस थ्योरम के में P of A by P का क्या मतलब है, हम इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है अगर A और B यहाँ पे दो इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इफ B हैज अकर्ड, मतलब बी ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में तीन बॉक्सेस हैं, तो हम फर्स्ट बॉक्स को चूज करने के जो इवेंट है तो उसको हम E1 सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉक्स फर्स्ट इज चूजन, सेलेक्टेड, चूजन। E2 लिख लेते हैं। बॉक्स सेकंड is chosen and E3 box third is chosen. Now अब हम इवेंट A लेट कर लेते हैं और जो कि है कि ए सिल्वर वॉच इज ए सिल्वर वॉच is one of the drawer. अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ईच ऑफ थ्री आइडेंटिकल ज्वेलरी बॉक्स ऑफ हैज टू ड्रॉवर्स, मतलब कि तीन आइडेंटिकल ज्वेलरी बॉक्स है, उसमें दो ड्रॉवर्स है सब में। एंड क्या कहता है इन ईच ड्रॉवर्स ऑफ द फर्स्ट बॉक्स देयर इज ए गोल्ड वॉच। तो उसने कहा था जो तीन आइडेंटिकल ज्वेलरी बॉक्स हैं उसमें दो ड्रॉवर हैं और सभी में इसमें फर्स्ट ड्रॉवर्स में क्या है, और दोनों ईच ड्रॉवर्स में कैसा है, गोल्ड वॉच है। एंड दोनों वॉच में, दोनों ड्रॉवर्स में गोल्ड वॉच है। एंड क्या कह रहा है इन ईच ड्रॉवर ऑफ द सेकेंड बॉक्स देयर इज ए सिल्वर वॉच, मतलब दूसरे वाला जो ड्रॉवर है, उस दूसरा वाला जो बॉक्स है उसके दोनों ड्रॉवर में कैसे वॉच है, सिल्वर वॉच है। एंड यहाँ पर पहले वाले में क्या कहा था, पहले वाले में कह रहा था कि पहले वाले बॉक्स जो है उसके दोनों ड्रॉवर में गोल्ड वॉच है और दूसरे वाले में सिल्वर वॉच है। और अब क्या कह रहा है इन वन ड्रॉवर ऑफ द थर्ड बॉक्स देयर इज ए गोल्ड वॉच वाइल इन द अदर देयर इज ए सिल्वर वॉच, मतलब जो थर्ड वाला ड्रॉवर है उसके थर्ड वाला जो बॉक्स है उसके फर्स्ट ड्रॉवर में तो गोल्ड वॉच है और दूसरे वाले में सिल्वर वॉच है। इसको हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। गोल्ड वॉच इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड एंड बॉक्स थर्ड है। इन सब में दो ड्रॉवर हैं। अब पहले वाले ड्रॉवर में इसमें
जो पहले वाले बॉक्स के दोनों ड्रॉवर में कैसी कौन सा वॉच थी, गोल्ड वॉच है, इसमें भी गोल्ड वॉच है। सेकंड वाले में दोनों में सिल्वर है, और थर्ड वाले में एक में तो गोल्ड है और एक में सिल्वर है। नाउ अब हमें क्या कह रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इफ वी सिलेक्टेड ए बॉक्स एट रैंडम, हमने एक बॉक्स एट रैंडम सिलेक्ट किया, ओपन वन ऑफ द ड्रॉवर्स एंड फाइंड इट टू कंटेन ए सिल्वर वॉच, और हम एक बॉक्स को चूज करते हैं रैंडम, और उसमें से हम ये देखते हैं कि एक में क्या है, सिल्वर वॉच है, सिल्वर वॉच है। देन क्या होगा कि हमें ये, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर ड्रॉवर हैज द गोल्ड वॉच। इसका मतलब अदर हैज द गोल्ड वॉच का मतलब क्या हुआ कि ये बैग कैसा होना चाहिए, बैग होना चाहिए वो थर्ड थर्ड बैग होना चाहिए, ये थर्ड है, थर्ड बैग होना चाहिए। तो थर्ड बैग होने की क्या, जो बॉक्स होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए। तो थर्ड होने तभी तो उसके दूसरे वाले में गोल्ड होगा, वरना दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, सिल्वर ही रहेगा। नाउ इसके लिए हमें क्या पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हमें क्या गिवन है कि इवेंट ए गिवन है, सिल्वर वॉच है, ये वाला इवेंट गिवन है, और E3 मतलब तीसरा बैग होने की, बॉक्स होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 into probability of A by E3 upon probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3। अब हम एक एक करके इन सबको फाइंड करते हैं और इसकी वैल्यू इसमें पुट करते रहते हैं। तो ना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा, बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तीनों बराबर होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, क्योंकि ये तीनों बॉक्स को चूज करने के तीन ही चांसेस हैं, तो टोटल चांस 3 हो गए, और एक बैग को चूज करने के भी एक ही होगा, तो 1/3 टोटल तीनों की बराबर होगी। और P ऑफ A बाई E3 कितना होगा, मतलब इसमें से थर्ड बैग में से, इसका मतलब क्या होता है, P ऑफ A बाय E3 को समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड बैग में से, थर्ड बैग हमें गिवन है, उसमें सिल्वर कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी, तो सिल्वर कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो एक तो गोल्ड होगा और एक, दो ही तो चांस है, एक में गोल्ड होने की और एक में सिल्वर वॉच होने के, तो क्या होगा 1/2, ये वे हो गए। तो यहाँ पे हम एक एक करके इसमें पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर P ऑफ E3 कितना है, 1/3 इंटू P ऑफ A बाई E3 कितना है, 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर P ऑफ E1 तो 1/3 होगा, P ऑफ A बाय E1 मतलब फर्स्ट बॉक्स में गोल्ड सिल्वर वॉच होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये इसमें तो दोनों ही गोल्ड है, तो जीरो ही होगा, ये तो ऑब्वियस है। प्लस अब वो कह रहा है कि P ऑफ E2 इंटू, P ऑफ E2 कितना है, 1/3 इंटू सेकेंड बॉक्स से सिल्वर, अब P ऑफ A बाई E2 का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड बॉक्स से सिल्वर होने की प्रोबेबिलिटी, तो सिल्वर वॉच होने की सेकंड बॉक्स से क्या प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉक्स में तो दोनों ही सिल्वर है, तो 100% सिल्वर होगा ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी। प्लस ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2, सेम जो ऊपर वैल्यू है वही आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/6 अपॉन, यहाँ ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/6 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 6, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/6 अपॉन ये 3/6, और इसे हम कट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 अपॉन 1/2, और हम यहाँ से 2 को इससे काटते हैं, 3 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा 1/3। So final answer is 1/3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.